अंधेरी रात, सन्नाटा ऐसा कि अपनी ही सांसों की आवाज डर पैदा करे। हर छाया में छिपा है एक राज, हर कदम पर कोई पीछा कर रहा है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अकेले नहीं हैं? क्या कभी लगा है कि कोई आपको देख रहा है पर दिखाई नहीं देता? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाली है एक ऐसी खौफनाक कहानी जो आपकी नींद उड़ा देगी और आपके डर को हकीकत बना देगी। ये कहानी है रहस्य, डर और उन सच्चाइयों की जिन्हें जानने के बाद शायद आप अंधेरे से हमेशा के लिए डरने लगेंगे। देखते रहिए डर की दास्तां, जहां हर कहानी आपके दिल की धड़कन बढ़ा देगी और आपको डर की दुनिया में खींच ले जाएगी। रात के ठीक 12 बजे सड़क पर सिर्फ एक ही गाड़ी दौड़ रही थी और वो थी अर्जुन की। अर्जुन पेशे से एक ट्रक ड्राइवर था। लंबे लंबे सफर उसके लिए कोई नई बात नहीं थे, लेकिन उस रात कुछ अलग था। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अनदेखी चीज उसके आसपास मौजूद हो। उसने रेडियो ऑन किया, लेकिन उसमें सिर्फ खरखराहट की आवाज आ रही थी। उसने झुंझलाकर रेडियो बंद कर दिया और खुद से बड़बड़ाया, आज तो सब कुछ अजीब ही लग रहा है। सड़क पूरी तरह सुनसान थी, चारों तरफ घना जंगल और बीच में एक लंबा सीधा रास्ता। अचानक उसकी नज़र रियर व्यू मिरर पर पड़ी। उसे ऐसा लगा जैसे पीछे कोई बैठा हो। उसने तुरंत गर्दन घुमाकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद थकान की वजह से ऐसा लग रहा है, उसने खुद को समझाया। लेकिन जैसे ही उसने फिर से मिरर में देखा, इस बार उसे साफ दिखाई दिया, एक परछाई बिल्कुल पीछे वाली सीट पर। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फिर पीछे देखा और इस बार भी कुछ नहीं था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। अब उसे सिर्फ इस सुनसान रास्ते से बाहर निकलना था। कुछ ही देर बाद उसे सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी दिखाई दी। सफेद कपड़े, खुले बाल और चेहरा नीचे झुका हुआ। अर्जुन ने गाड़ी धीमी की। सुनिए, आपको कहीं जाना है? लड़की ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, बिना किसी सफेदी के। अर्जुन एक पल के लिए सन्न रह गया। मुझे आगे तक छोड़ दीजिए। उसकी आवाज बेहद धीमी और ठंडी थी। अर्जुन का मन मना कर रहा था, लेकिन उसने न जाने क्यों हाँ कर दी। जैसे ही लड़की गाड़ी में बैठी, अंदर का माहौल बदल गया। अब गाड़ी के अंदर ठंड और बढ़ गई थी। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर अचानक लड़की बोली, आप इस रास्ते पर पहली बार आए हैं? हाँ, अर्जुन ने धीरे से जवाब दिया। लड़की हल्के से हंसी। तो आपको पता नहीं होगा इस रास्ते की कहानी? अर्जुन ने डरते हुए पूछा। कैसी कहानी? लड़की ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, यहां जो भी रात के बाद गुजरता है वो कभी सही सलामत घर नहीं पहुंचता। अर्जुन का गला सूख गया। आप मजाक कर रही हैं ना? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड बाद अर्जुन ने धीरे से उसकी तरफ देखा, लेकिन सीट खाली थी। अर्जुन के हाथों से स्टीयरिंग लगभग छूट गया। उसने तुरंत ब्रेक लगाया। गाड़ी जोर से चीखती हुई सड़क पर रुक गई। वो कहां गई? उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, मैं यहीं हूं। अर्जुन ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और जो उसने देखा उससे उसकी चीख निकल गई। लड़की अब पीछे नहीं बल्कि उसके बिल्कुल पास ड्राइवर सीट के बगल में बैठी थी। उसका चेहरा अब और भी डरावना हो चुका था। आंखों से काला खून बह रहा था और होंठ फटे हुए थे। तुम बच नहीं सकते। अर्जुन ने बिना एक पल गवाए गाड़ी स्टार्ट की और पूरी स्पीड से दौड़ा दी। अब उसे सिर्फ यहां से भागना था, लेकिन सड़क खत्म ही नहीं हो रही थी। जितना वो आगे बढ़ता, रास्ता उतना ही लंबा होता जाता। और सबसे डरावनी बात, रियर व्यू मिरर में अब सिर्फ एक नहीं कई परछाइयां दिखाई दे रही थीं, जैसे कोई पूरी टोली उसका पीछा कर रही हो। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। ये सपना है, ये सब सपना है। लेकिन तभी लड़की की हंसी गूंज उठी, एक ऐसी हंसी जो इंसानी नहीं थी। अचानक गाड़ी अपने आप धीमी होने लगी। अर्जुन ने एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबाया, लेकिन गाड़ी जैसे किसी ने पकड़ ली हो। और फिर गाड़ी अपने आप रुक गई। सामने सड़क के बीचों बीच वही लड़की खड़ी थी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे दर्जनों लोग खड़े थे, सबके चेहरे झुके हुए और शरीर बिल्कुल स्थिर। अर्जुन का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। तभी वो सारे लोग धीरे धीरे अपना चेहरा उठाने लगे
और हर एक की आंखें पूरी तरह काली थीं। अर्जुन के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। लड़की ने हाथ उठाया और धीरे से इशारा किया, आओ। अचानक गाड़ी का दरवाजा अपने आप खुल गया। अर्जुन ने उसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे किसी ने उसकी ताकत छीन ली हो। उसके पैर खुद ब खुद बाहर निकलने लगे। नहीं, नहीं। लेकिन अब उसके शरीर पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था। वो धीरे धीरे गाड़ी से नीचे उतरा और उन सब की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसकी धड़कन धीमी होती जा रही थी और दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, अब तुम हमारे हो। जैसे ही वो लड़की के बिल्कुल सामने पहुंचा, अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया और अगले ही पल सड़क फिर से खाली थी। न गाड़ी, न अर्जुन। बस हवा में गूंज रही थी एक धीमी डरावनी हंसी। रात अचानक जैसे खत्म ही नहीं हो गई थी, या शायद समय वहीं रुक गया था। अर्जुन को लगा जैसे वो किसी गहरे अंधेरे कुएं में गिर रहा है। उसके कानों में अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थीं, कभी रोने की, कभी हंसने की और कभी किसी के फुसफुसाने की। तुम अब कभी वापस नहीं जाओगे। अचानक उसकी आंख खुली। वो जोर से हाँफते हुए उठ बैठा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसने घबराकर चारों तरफ देखा। वो अपनी ट्रक की सीट पर ही बैठा था। मैं जिंदा हूं? उसने तुरंत खुद को छुआ। सब कुछ ठीक था। तो क्या वो सपना था? उसने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा, उसकी सांस वहीं अटक गई। ट्रक अब उस सड़क पर नहीं था, बल्कि एक पुरानी टूटी फूटी हवेली के सामने खड़ा था। हवेली के चारों तरफ जंगली पेड़ उगे हुए थे, दीवारें काली पड़ चुकी थीं और खिड़कियां ऐसे लग रही थीं जैसे कोई अंदर से झांक रहा हो। मैं यहां कैसे आ गया? उसने डरते हुए आवाज लगाई। कोई है? अंदर से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन फिर, आ जाओ। एक बहुत धीमी आवाज उसके कानों में गूंजी। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन है? लेकिन अब सब कुछ फिर से शांत हो गया। उसने खुद को संभालते हुए गेट को थोड़ा और खोला और अंदर कदम रखा। जैसे ही वो अंदर गया, पीछे से गेट अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। चौंक कर पीछे मुड़ा, लेकिन अब गेट पूरी तरह बंद था। ये क्या हो रहा है? अब उसके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। हवेली के अंदर अंधेरा इतना घना था कि उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपनी टॉर्च निकाली और उसे ऑन किया। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर अजीब अजीब निशान दिखाई दे रहे थे, जैसे किसी ने नाखूनों से उन्हें खुरचा हो। यहां कोई रहा है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। हर कदम पर फर्श चरमराता और ऐसा लगता जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे को हल्के से छुआ। वो तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस, अब बहुत हो गया, उसने खुद को संभालते हुए कहा। तभी ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। ठक ठक ठक। अर्जुन का दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा। ऊपर कोई है। वो धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर कदम पर सीढ़ियां चरमराती और ऐसा लगता जैसे वो टूट जाएंगी। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसे एक लंबा गलियारा दिखाई दिया। दोनों तरफ कई दरवाजे थे और हर दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। यहां जरूर कोई है। वो सबसे पहले एक कमरे के पास गया और धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही एक तेज बदबू उसके नाक में घुस गई। कमरे के अंदर सब कुछ बिखरा हुआ था और दीवारों पर खून के निशान थे। अर्जुन का दिल बैठने लगा। तभी उसकी नजर कमरे के कोने में पड़ी। वहां एक पुराना आईना रखा था। उसने टॉर्च की रोशनी आईने पर डाली और जैसे ही उसने उसमें देखा, उसके पीछे कोई खड़ा था। अर्जुन ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस, अब बहुत हो गया, उसने खुद को संभालते हुए कहा। तभी ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। ठक ठक ठक। अर्जुन का दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा। ऊपर कोई है। वो धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर कदम पर सीढ़ियां चरमराती और ऐसा लगता जैसे वो टूट जाएंगी। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसे एक लंबा गलियारा दिखाई दिया। दोनों तरफ कई दरवाजे थे और हर दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। यहां जरूर कोई है। वो सबसे पहले एक कमरे के पास गया और धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही एक तेज बदबू उसके नाक में घुस गई। कमरे के अंदर सब कुछ बिखरा हुआ था और दीवारों पर खून के निशान थे। अर्जुन का दिल बैठने लगा। तभी उसकी नजर कमरे के कोने में पड़ी। वहां एक पुराना आईना रखा था। उसने टॉर्च की रोशनी आईने पर डाली और जैसे ही उसने उसमें देखा, उसके पीछे कोई खड़ा था।
अर्जुन ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस अब बहुत हो गया, उसने खुद को संभालते हुए कहा। तभी ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। ठक ठक ठक। अर्जुन का दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा। ऊपर कोई है। वो धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर कदम पर सीढ़ियां चरमराती और ऐसा लगता जैसे वो टूट जाएंगी। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसे एक लंबा गलियारा दिखाई दिया। दोनों तरफ कई दरवाजे थे और हर दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। यहां जरूर कोई है। वो सबसे पहले एक कमरे के पास गया और धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही एक तेज बदबू उसके नाक में घुस गई। कमरे के अंदर सब कुछ बिखरा हुआ था और दीवारों पर खून के निशान थे। अर्जुन का दिल बैठने लगा। तभी उसकी नजर कमरे के कोने में पड़ी। वहां एक पुराना आईना रखा था। उसने टॉर्च की रोशनी आईने पर डाली और जैसे ही उसने उसमें देखा, उसके पीछे कोई खड़ा था। अर्जुन ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। ये आईना झूठ दिखा रहा है, उसने खुद को समझाया। लेकिन जब उसने फिर से आईने में देखा, इस बार वो परछाई और करीब आ चुकी थी। अब वो साफ दिख रही थी। वही लड़की, सफेद कपड़े, काली आंखें, और इस बार उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। नहीं! अर्जुन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। तभी पीछे से वही आवाज आई, तुम वापस आ ही गए। अर्जुन ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, और इस बार वो लड़की सच में उसके पीछे खड़ी थी। उसकी आंखों से काला खून बह रहा था और चेहरा पहले से भी ज्यादा खौफनाक था। अर्जुन की चीख निकल गई, लेकिन अब भागने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि इस बार वो सपना नहीं था। अर्जुन की चीख कमरे की दीवारों से टकराकर कई गुना बढ़ गई, लेकिन बाहर तक नहीं पहुंची। जैसे उस हवेली ने उसकी आवाज को निगल लिया हो। वो पीछे हटता गया और दीवार से टकरा गया। अब उसके और उस लड़की के बीच बस कुछ कदमों का ही फासला था। लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी, फिर भी हर कदम अर्जुन के दिल पर पड़ रहा था। तुम यहां क्यों आए हो? उसकी आवाज गूंज रही थी, लेकिन उसके होंठ बिल्कुल नहीं हिल रहे थे। अर्जुन के मुंह से मुश्किल से शब्द निकले। मैं यहां नहीं आना चाहता था। मैं तो बस रास्ता भटक गया। लड़की अचानक रुक गई। उसकी गर्दन धीरे धीरे एक अजीब कोण पर झुक गई, जैसे हड्डियां टूट गई हों। कोई भी यहां गलती से नहीं आता। कमरे का तापमान और गिर गया। अर्जुन की सांसें अब धुंध में बदलने लगी थीं। जिसे यहां आना होता है, उसे बुलाया जाता है। अर्जुन का दिमाग घूमने लगा। बुलाया? किसने? लड़की की मुस्कान और चौड़ी हो गई। हमने। अचानक कमरे के चारों कोनों से फुसफुसाने की आवाजें आने लगीं। हमने, हमने, हमने। अर्जुन ने घबराकर चारों तरफ देखा। दीवारों पर जो खरोंचें थीं, वो अब हिलने लगी थीं, जैसे वो निशान नहीं बल्कि उंगलियां हों जो दीवार के अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रही हों। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। उसने आंखें बंद कर लीं, लेकिन तभी उसे अपने कान के बिल्कुल पास किसी की सांस महसूस हुई। आंखें खोलो। अर्जुन ने धीरे धीरे आंखें खोलीं और उसका दिल जैसे रुक गया। लड़की अब उसके बिल्कुल सामने थी, इतनी पास कि उसकी ठंडी सांस अर्जुन के चेहरे को छू रही थी। तुम्हें याद है, तुम पहले भी यहां आए थे? अर्जुन ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, मैं पहली बार आया हूं। लड़की की आंखें और गहरी हो गईं, जैसे अंधेरा उसमें खिंचता जा रहा हो। झूठ। अचानक अर्जुन के दिमाग में कुछ चमकने लगा, कुछ टूटी फूटी यादें। एक ही सड़क, वही जंगल और वही हवेली। नहीं, ये कैसे हो सकता है? उसका सिर दर्द से फटने लगा। तुम भागे थे, लड़की ने धीरे से कहा, लेकिन कोई भी यहां से भाग नहीं सकता। अचानक अर्जुन को याद आया। एक रात, कई साल पहले, वो इसी रास्ते से गुजर रहा था और उसने भी एक लड़की को लिफ्ट दी थी। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया
तुम वही हो? लड़की ने हल्के से सिर झुकाया। और तुम वही हो जिसने हमें अधूरा छोड़ दिया। अर्जुन के पैर कांपने लगे। मैंने क्या किया? लड़की की आंखों से अब खून और तेजी से बहने लगा। तुम हमें यहां छोड़कर भाग गए थे। अचानक कमरे की दीवारें कांपने लगीं। आईने में कई चेहरे दिखाई देने लगे, सभी डरावने, टूटे हुए और दर्द से भरे हुए। हमें सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अर्जुन चीख पड़ा। मुझे कुछ याद नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। लड़की अचानक गुस्से में चिल्लाई। याद दिलाते हैं। अचानक अर्जुन के सिर में जोरदार दर्द हुआ और उसकी आंखों के सामने सब कुछ बदलने लगा। अब वो उस कमरे में नहीं था, वो फिर से उसी सड़क पर खड़ा था। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके सामने वही लड़की खड़ी थी, लेकिन इस बार वो जिंदा थी। उसकी आंखें सामान्य थीं, चेहरा मासूम, और वो डरी हुई थी। कृपया मुझे यहां से ले चलो। अर्जुन हिल नहीं पा रहा था, जैसे वो सिर्फ ये सब देखने के लिए मजबूर हो। अचानक पीछे से कुछ लोग आए, काले कपड़ों में, और उनके चेहरे छुपे हुए थे। उन्होंने लड़की को पकड़ लिया। वो चीखने लगी, बचाओ, प्लीज बचाओ। अर्जुन सब देख रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था, या शायद उसने कुछ किया ही नहीं। दृश्य और डरावना हो गया, और तभी लड़की की नजर अर्जुन पर पड़ी। उसने आखिरी बार चिल्लाकर कहा, तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं? अर्जुन के दिल पर जैसे किसी ने जोर से वार किया, और अगले ही पल सब कुछ फिर से अंधेरे में डूब गया और वो वापस उसी कमरे में खड़ा था। लेकिन अब वो अकेला नहीं था, क्योंकि इस बार कमरे में वो लड़की ही नहीं, बल्कि दर्जनों परछाइयां उसके चारों तरफ खड़ी थीं, और सबकी आंखें उसी पर टिकी थीं, जैसे वो अब उनका अगला शिकार बन चुका हो। कमरे में खामोशी छा गई, लेकिन वो खामोशी सामान्य नहीं थी। वो ऐसी खामोशी थी जिसमें चीखें छुपी होती हैं। अर्जुन चारों तरफ देखने लगा। अब वो अकेला नहीं था। उसके चारों ओर खड़ी परछाइयां धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगीं। हर एक चेहरा अलग था, लेकिन सब में एक चीज समान थी, दर्द और गुस्सा। हमें इंसाफ चाहिए। कई आवाजें एक साथ गूंज उठीं। अर्जुन ने घबराकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस डर गया था। लड़की आगे बढ़ी। डर गए थे और हमें यहां मरने के लिए छोड़ दिया। अर्जुन के पैर जवाब दे चुके थे। मुझे नहीं पता था वो लोग कौन थे, मैं अकेला था। लड़की की आंखें और काली हो गईं। और हम भी अकेले थे। अचानक कमरे की दीवारें कांपने लगीं, फर्श पर दरारें पड़ गईं और उन दरारों से काले हाथ बाहर निकलने लगे। अर्जुन पीछे हटने लगा, लेकिन अब पीछे भी कोई रास्ता नहीं था। अब तुम्हें भी वही महसूस होगा। लड़की ने अपना हाथ अर्जुन की तरफ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां अर्जुन के कंधे को छूती हैं, अर्जुन की पूरी दुनिया बदल जाती है। अब वो फिर से उस रात में था, लेकिन इस बार वो सिर्फ देखने वाला नहीं था। वो खुद उस जगह पर खड़ा था। वही सड़क, वही जंगल, और सामने वही लड़की जिसे कुछ लोग घसीट कर ले जा रहे थे। बचाओ, प्लीज बचाओ। इस बार अर्जुन के पैर हिल रहे थे। उसके पास मौका था, वो उन्हें रोक सकता था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन तभी उन लोगों में से एक ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा किसी इंसान जैसा नहीं था। अर्जुन डर गया। उसने पीछे हटने का फैसला किया, और फिर वो भाग गया। दृश्य अचानक रुक गया। अर्जुन वहीं खड़ा रह गया। अब उसे सब याद आ चुका था। मैं भाग गया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं उन्हें बचा सकता था, लेकिन मैंने कोशिश ही नहीं की। अचानक चारों तरफ से वही आवाज गूंजी, अब कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। अर्जुन वापस उसी कमरे में आ गया, लेकिन अब माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना था। परछाइयां अब उसके बिल्कुल करीब आ चुकी थीं। कुछ ही दूरी पर उनके हाथ उसकी तरफ बढ़ रहे थे। अर्जुन घुटनों के बल गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो, प्लीज, मुझसे गलती हो गई। लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसने धीरे से अर्जुन की ठोड़ी उठाई। गलती, उसकी आवाज में अब ठंडा गुस्सा था। गलती वो होती है जिसमें जान न जाए। अचानक उसके पीछे खड़ी सारी परछाइयां चीखने लगीं। कमरा हिलने लगा। आईना अपने आप टूट गया और उसके टुकड़ों में अर्जुन का चेहरा दिखाई देने लगा।
लेकिन हर टुकड़े में उसका चेहरा अलग था। कहीं वो रो रहा था, कहीं वो हंस रहा था, और कहीं उसकी आंखें भी काली हो चुकी थीं। अर्जुन डर से कांपने लगा। तुम क्या चाहते हो? लड़की धीरे से मुस्कुराई। बस वही जो तुमने हमें दिया। अचानक सभी परछाइयां उस पर टूट पड़ीं। अर्जुन जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके शरीर को अंदर से नोच रहा हो। उसकी सांसें रुकने लगीं। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। और आखिरी बार उसने उस लड़की को देखा, जो अब मुस्कुरा रही थी। लेकिन उस मुस्कान में शांति नहीं, बल्कि एक खौफनाक संतोष था। कुछ ही पल में सब कुछ शांत हो गया। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। परछाइयां गायब हो चुकी थीं। खून भी सूख चुका था। और फर्श पर अर्जुन का शरीर पड़ा था, बिल्कुल निश्चल। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ सेकंड बाद अर्जुन की उंगलियां हल्की सी हिलीं और फिर उसकी आंखें धीरे धीरे खुलीं। अब वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और होठों पर वही डरावनी मुस्कान थी जो उस लड़की के चेहरे पर थी। तभी कमरे के अंधेरे में एक नई आवाज गूंजी। अब एक और हमारे साथ है। और हवेली के बाहर किसी गाड़ी के आने की आवाज सुनाई दी, जैसे अगला शिकार खुद चलकर वहां आ रहा हो। हवेली के बाहर खड़ी गाड़ी की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई अंदर तक आ रही थीं। सन्नाटा फिर से टूटने वाला था। अंदर उस कमरे में जहां कुछ देर पहले अर्जुन की चीखें गूंज रही थीं, अब सब कुछ शांत था। फर्श पर पड़ा उसका शरीर धीरे धीरे उठने लगा। उसकी हर हरकत अजीब थी, जैसे कोई और उसे चला रहा हो। उसकी गर्दन एक तरफ झुकी हुई थी और आंखें पूरी तरह काली। अब वो अर्जुन नहीं रहा था, अब वो भी उन्हीं में से एक बन चुका था। धीरे धीरे वो खड़ा हुआ और बिना पलक झपकाए दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। दरवाजा अपने आप खुल गया और बाहर से आती ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। हवेली के बाहर एक सफेद कार खड़ी थी। उसमें से एक आदमी उतरा, करीब 30 साल का। नाम था विक्रम। विक्रम अपने दोस्त की तलाश में यहां आया था, क्योंकि अर्जुन पिछले 2 दिनों से गायब था। यार, ये जगह तो सच में भूतिया लग रही है, उसने खुद से कहा। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और हवेली की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही उसने गेट को छुआ, गेट अपने आप चरमराते हुए खुल गया। विक्रम चौंक गया। कोई है अंदर? कोई जवाब नहीं, लेकिन अंदर अंधेरे में कोई उसे देख रहा था। वो था अर्जुन। अब उसकी आंखों में इंसानियत नहीं, सिर्फ अंधेरा था। विक्रम धीरे धीरे अंदर गया। अर्जुन, अगर तू यहां है तो आवाज दे। उसकी आवाज हवेली में गूंज गई, लेकिन जवाब में सिर्फ उसकी ही आवाज लौट कर आई। अंदर कदम रखते ही गेट अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! विक्रम पीछे मुड़ा। ये क्या था? अब उसका दिल भी तेजी से धड़कने लगा था। वो धीरे धीरे अंदर बढ़ा। हर कदम पर उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। विक्रम ने सिर उठाकर देखा। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, लेकिन इस बार वो डरने के बजाय गुस्से में था। देखो, मैं मजाक के मूड में नहीं हूं। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। उसे नहीं पता था कि वो खुद अपने लिए खतरा बन रहा है। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसे वही लंबा गलियारा दिखाई दिया, लेकिन इस बार हर दरवाजा बंद था। पूरा गलियारा अजीब सन्नाटे में डूबा हुआ था। विक्रम ने एक दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर जो था उसे देखकर उसके होश उड़ गए। कमरे के बीचों बीच अर्जुन खड़ा था, लेकिन वो वैसा नहीं था जैसा विक्रम उसे जानता था। उसकी आंखें काली, चेहरा भावहीन और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। अर्जुन! विक्रम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। तू ठीक है ना? अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे अपना सिर उसकी तरफ घुमाया और मुस्कुराया। तू देर से आया। उसकी आवाज बदल चुकी थी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। विक्रम एक कदम पीछे हट गया। ये क्या हालत बना रखी है तूने? अर्जुन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। अब मैं अकेला नहीं हूं। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। विक्रम ने घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। अर्जुन, ये सब बंद कर! अर्जुन अब उसके बिल्कुल सामने था। अब तू भी हमारे साथ रहेगा। विक्रम का दिल डूबने लगा। पागल हो गया है क्या तू? अचानक अर्जुन की मुस्कान और चौड़ी हो गई और अगले ही पल
उसके पीछे दर्जनों परछाइयां उभर आईं, धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आती हुईं। विक्रम अब पूरी तरह समझ चुका था, वो यहां फंस चुका है। लेकिन अभी असली डर शुरू होना बाकी था, क्योंकि इस बार शिकार भागने वाला नहीं था, बल्कि शिकार खुद शिकारी बन चुका था। विक्रम के पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। उसके सामने खड़ा अर्जुन अब उसका दोस्त नहीं, कुछ और बन चुका था। तू मेरे साथ मजाक कर रहा है ना? उसकी आवाज कांप रही थी। अर्जुन ने धीरे धीरे अपना सिर टेढ़ा किया। मजाक? फिर वो हंसने लगा, लेकिन वो हंसी इंसानी नहीं थी। वो हंसी दीवारों से टकराकर गूंजने लगी और हर गूंज के साथ और डरावनी होती गई। अचानक कमरे की लाइट अपने आप जल उठी और विक्रम की नजर चारों तरफ गई। दीवारों पर खून के निशान, फर्श पर खरोंचें और सबसे डरावनी बात, हर दीवार पर हाथों के निशान, जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो। ये जगह क्या है? विक्रम पीछे हटने लगा, लेकिन तभी अर्जुन ने एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। अब तू कहीं नहीं जाएगा। विक्रम ने जोर से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन की पकड़ इंसान जैसी नहीं थी, वो और कसती जा रही थी। छोड़ मुझे, विक्रम चिल्लाया। लेकिन उसी पल अचानक पीछे से कई हाथ निकलकर उसके कंधों को पकड़ लेते हैं। विक्रम की आंखें फट जाती हैं। वो पीछे देखता है, लेकिन वहां कोई पूरा शरीर नहीं, सिर्फ हाथ, काले, सड़े हुए, जो उसे जकड़ रहे थे। नहीं, वो जोर जोर से छटपटाने लगा। अर्जुन धीरे धीरे उसके और करीब आ गया। हमने भी ऐसे ही मदद मांगी थी। उसकी आवाज में दर्द भी था और डरावनी ठंडक भी, लेकिन किसी ने नहीं सुना। विक्रम की सांसें तेज हो गईं। मैं तुझे यहां से निकाल लूंगा, बस छोड़ दे। अर्जुन की आंखें चमकीं। अब कोई बाहर नहीं जाता। अचानक कमरे का आईना अपने आप जुड़ने लगा। टूटे हुए टुकड़े हवा में उठकर फिर से एक हो गए। विक्रम ने डरते हुए आईने की तरफ देखा, और जो उसने देखा उसका खून जम गया। आईने में वो अकेला नहीं था, उसके पीछे दर्जनों चेहरे खड़े थे। सभी उसे घूर रहे थे, उनकी आंखें काली और चेहरों पर दर्द भरी मुस्कान। ये कौन है? अर्जुन ने धीरे से कहा। ये हम हैं। अचानक वो सारे चेहरे आईने से बाहर निकलने लगे, जैसे कांच सिर्फ एक दरवाजा हो। विक्रम ने चीख मारी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वे सब उसकी तरफ बढ़ने लगे। उसके शरीर पर पकड़ और मजबूत हो गई। उसकी ताकत खत्म होती जा रही थी। प्लीज मुझे जाने दो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन एक पल के लिए रुका, जैसे उसके अंदर कहीं कुछ इंसानियत बची हो। लेकिन तभी पीछे खड़ी लड़की की आवाज गूंजी। याद है उसने क्या किया था? अर्जुन का चेहरा फिर से बदल गया। उसकी आंखें और काली हो गईं। हाँ, अब याद है। उसने विक्रम की तरफ देखा। अब कोई गलती नहीं होगी। अचानक सभी परछाइयां विक्रम पर टूट पड़ीं। वो जोर जोर से चीखने लगा। उसकी आवाज हवेली में गूंजती रही, लेकिन बाहर तक नहीं पहुंची। कुछ ही सेकंड में सब कुछ फिर से शांत हो गया। कमरे में अब सिर्फ सन्नाटा था। फर्श पर विक्रम का शरीर पड़ा था, बिल्कुल शांत, और उसके पास खड़ा था अर्जुन। अब उसकी मुस्कान और गहरी हो चुकी थी। तभी विक्रम की उंगलियां हल्की सी हिलीं और धीरे धीरे वो भी उठने लगा। उसकी आंखें खुलीं और अब वो भी वैसा ही बन चुका था जैसा अर्जुन बन चुका था। दोनों एक साथ खड़े थे, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल खामोश, और उनके पीछे वो लड़की खड़ी थी जिसके चेहरे पर अब एक अजीब सा सुकून था। अब परिवार पूरा हो रहा है। उसकी आवाज हवेली में गूंज गई और बाहर फिर से किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। कहानी आगे बढ़ रही थी और हवेली अब पहले से ज्यादा भूखी हो चुकी थी। हवेली के बाहर इस बार जो गाड़ी रुकी, वो कोई आम गाड़ी नहीं थी। एक पुलिस जीप धीरे धीरे आकर रुकी और उसके हेडलाइट्स ने हवेली को पूरी तरह रोशन कर दिया। जीप से दो लोग उतरे, इंस्पेक्टर राघव और कांस्टेबल मनोज। राघव एक अनुभवी पुलिस ऑफिसर था। उसने कई अजीब केस देखे थे, लेकिन इस केस में कुछ अलग था। यही लोकेशन मिली थी, मनोज ने मोबाइल देखते हुए कहा। 2 लोग गायब और आखिरी लोकेशन यही। राघव ने हवेली की तरफ देखा। लगता है आज रात लंबी होने वाली है। दोनों धीरे धीरे गेट की तरफ बढ़े। गेट खुद ब खुद खुल गया। मनोज थोड़ा घबराया।
सर, आपने देखा? राघव ने शांत आवाज में कहा। हवा होगी, लेकिन उसकी आंखों में भी हल्की चिंता साफ दिख रही थी। जैसे ही दोनों अंदर पहुंचे, गेट अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! मनोज चौंक गया। सर, ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। राघव ने टॉर्च ऑन की। फोकस करो, हम पुलिस हैं, डरने वाले नहीं। दोनों अंदर बढ़े। हवेली का माहौल पहले से भी ज्यादा भारी था, जैसे हर दीवार, हर कोना उन्हें देख रहा हो। अचानक ऊपर से कदमों की आवाज आई। ठक ठक ठक। मनोज ने डरते हुए कहा, सर, कोई ऊपर है। राघव ने बिना समय गवाए कहा, चलो। दोनों सीढ़ियों की तरफ बढ़े। हर कदम के साथ सीढ़ियां चरमराने लगी। ऊपर पहुंचते ही वो दोनों एक लंबे गलियारे में खड़े थे, लेकिन इस बार सारे दरवाजे खुले हुए थे और हर कमरे के अंदर अंधेरा था। कुछ तो है यहां। राघव धीरे धीरे आगे बढ़ा। अचानक एक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! मनोज डर गया। सर! राघव तुरंत उस कमरे की तरफ भागा और दरवाजा खोला। अंदर जो था वो देखकर दोनों सन्न रह गए। कमरे के बीचों बीच दो लोग खड़े थे, अर्जुन और विक्रम, दोनों बिल्कुल स्थिर, आंखें काली और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। ये वही लोग हैं, मनोज ने कांपते हुए कहा। राघव ने सावधानी से कहा, तुम दोनों ठीक हो? कोई जवाब नहीं। अचानक दोनों ने एक साथ सिर उठाया और उनकी नजर सीधे राघव पर टिक गई। तुम देर से आए। दोनों की आवाज एक साथ गूंजी। मनोज एक कदम पीछे हट गया। सर, ये ठीक नहीं है। राघव ने अपनी पिस्तौल निकाल ली। जो भी है, सच बताओ। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। मनोज चिल्लाया, सर, कुछ दिख नहीं रहा। राघव ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च भी काम नहीं कर रही थी। तभी अंधेरे में कई आंखें चमकने लगीं। 1, 2, 3, दर्जनों। मनोज की सांस रुकने लगी। ये क्या है? अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और अगले ही पल लाइट फिर से जल उठी। लेकिन अब कमरे में सिर्फ अर्जुन और विक्रम नहीं थे। उनके पीछे दर्जनों परछाइयां खड़ी थीं और सबसे आगे वो लड़की खड़ी थी। राघव ने पहली बार डर महसूस किया, लेकिन उसने खुद को संभाला। तुम लोग कौन हो? लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ी। हम वो हैं जिन्हें किसी ने बचाया नहीं। कमरे का माहौल और भारी हो गया। मनोज अब कांप रहा था। सर, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन राघव अब समझ चुका था, नहीं, अब हम बाहर नहीं जा सकते। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कमरे के अंदर अंधेरा फिर से गहरा होने लगा। अब खेल बदल चुका था, क्योंकि इस बार सिर्फ डर नहीं, बल्कि सच्चाई भी सामने आने वाली थी। कमरे में अंधेरा फिर से फैल गया, लेकिन इस बार वो सामान्य अंधेरा नहीं था। वो ऐसा अंधेरा था जो सांसों तक को भारी बना दे। राघव ने खुद को संभालते हुए कहा, कौन हो तुम और क्या चाहती हो? लड़की कुछ पल चुप रही। फिर उसने धीरे धीरे हाथ उठाया और इशारा किया, सच देखना चाहते हो? अचानक कमरे की दीवारें बदलने लगीं, प्लास्टर गिरने लगा और उनके पीछे छिपा असली चेहरा सामने आने लगा। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे, फर्श पर गोल घेरा, जैसे कोई तांत्रिक क्रिया हुई हो। मनोज डर से कांप उठा। सर, ये तो कोई काला जादू लगता है। राघव की आंखें सिकुड़ गईं। यहां कुछ बड़ा हुआ है। लड़की ने धीमी आवाज में कहा, हुआ नहीं, होता है। अचानक जमीन हिलने लगी। कमरे के बीचों बीच फर्श टूट गया और नीचे ही गहरा रास्ता दिखाई देने लगा। अंधेरा और भी गहरा। नीचे आओ, लड़की की आवाज आई। राघव ने एक पल सोचा, फिर बोला, सच जानना है तो जाना ही पड़ेगा। मनोज ने डरते हुए कहा, सर, ये जाल भी हो सकता है। राघव ने गंभीरता से कहा, और अगर नहीं गए तो हम कभी बाहर नहीं निकलेंगे। दोनों धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। जैसे जैसे वो नीचे जा रहे थे, हवा और ठंडी होती जा रही थी और एक अजीब सी बदबू फैल रही थी। कुछ ही देर में वो एक बड़े अंडरग्राउंड कमरे में पहुंच गए और जो उन्होंने वहां देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। चारों तरफ कंकाल पड़े हुए थे, दीवारों से जंजीरें लटक रही थीं और बीच में एक बड़ा सा चक्र बना हुआ था जिसमें सूखा हुआ खून भरा था। हे भगवान, मनोज के मुंह से निकला। राघव ने ध्यान से देखा, ये कोई बलि देने की जगह है।
अचानक लड़की उनके सामने प्रकट हुई। यहीं हमें लाया गया था। उसकी आवाज में दर्द था। हमें जिंदा रखा गया और धीरे धीरे खत्म किया गया। मनोज की आंखों में डर और गुस्सा दोनों थे। किसने किया ये सब? लड़की ने धीरे धीरे ऊपर की तरफ इशारा किया। इंसानों ने। राघव ने दांत भींच लिए। कौन थे वो लोग? लड़की ने जवाब नहीं दिया, बस अपना हाथ उठाया और अचानक कमरे में धुंध फैल गई। उस धुंध में दृश्य बनने लगे। कुछ लोग काले कपड़ों में, चेहरे ढके हुए, और उनके बीच कई लोग बंधे हुए, जिनमें वो लड़की भी थी। मनोज कांपते हुए बोला, ये तो कोई तांत्रिक गिरोह था। राघव की आंखों में गुस्सा आ गया। उन्होंने इन लोगों को मारा? लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे और उनकी आत्माओं को यहीं बांध दिया। अचानक सारे कंकाल हिलने लगे, जंजीरें खड़कने लगीं और उन सब से धुंध जैसी आकृतियां निकलने लगीं। वो आत्माएं जो आज तक आजाद नहीं हो पाई थीं। हम यहां फंसे हुए हैं। कई आवाजें एक साथ गूंजीं। राघव ने गहरी सांस ली। तो तुम लोग हमें मार क्यों रहे हो? लड़की ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि तुम भी वैसे ही हो। राघव चौंक गया। क्या मतलब? लड़की धीरे धीरे उसके करीब आई। क्योंकि तुम इंसान हो। अचानक अर्जुन और विक्रम भी वहां आ गए। अब वो पूरी तरह उन आत्माओं का हिस्सा बन चुके थे। और इंसान हमेशा धोखा देता है। मनोज ने घबराकर कहा, नहीं, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, जैसे आत्माएं सोच रही हों। राघव ने धीरे से कहा, अगर हम तुम्हें आजाद कर दें तो क्या तुम हमें छोड़ दोगी? लड़की की आंखों में एक पल के लिए उम्मीद चमकी, लेकिन अगले ही पल वो फिर से ठंडी हो गई। कोशिश कर लो। अचानक फर्श पर बना वो चक्र चमकने लगा और कमरे में भयानक ऊर्जा फैल गई। अब असली परीक्षा शुरू हो चुकी थी, क्योंकि अगर राघव और मनोज इस रहस्य को खत्म नहीं कर पाए तो वो भी हमेशा के लिए उसी हवेली का हिस्सा बन जाएंगे। अंडरग्राउंड कमरे में बना वो चक्र अब तेजी से चमकने लगा था। लाल रंग की रोशनी पूरे कमरे में फैल गई और हवा इतनी भारी हो गई कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मनोज घबराकर पीछे हट गया। सर, ये कुछ बहुत खतरनाक है। राघव ने उस चक्र को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में डर नहीं, अब समझ थी। यही है इन सब की कैद। लड़की की आवाज गूंजी, ये चक्र हमारी आत्माओं को बांधे हुए है। राघव ने धीरे से कहा, तो इसे तोड़ना होगा। अचानक अर्जुन और विक्रम आगे बढ़े। अब वो पूरी तरह उन आत्माओं के नियंत्रण में थे। कोई इस चक्र को नहीं तोड़ सकता। उनकी आवाज एक साथ गूंजी। मनोज ने डरते हुए पिस्तौल निकाली। रुको, आगे मत बढ़ना। लेकिन इस बार गोली चलाने का कोई मतलब नहीं था। अर्जुन ने एक झटके में मनोज का हाथ पकड़ लिया और उसकी पिस्तौल दूर फेंक दी। अब तुम भी यहीं रहोगे। मनोज छटपटाने लगा। सर! राघव ने तुरंत पास पड़ी एक जंजीर उठाई और पूरी ताकत से उस चक्र पर मार दी। धड़ाम! लेकिन कुछ नहीं हुआ। चक्र और तेज चमकने लगा। लड़की चिल्लाई, नहीं, ये इतना आसान नहीं है। अचानक कमरे में तूफान जैसा माहौल बन गया। सभी आत्माएं जोर जोर से चीखने लगीं। राघव ने खुद को संभालते हुए कहा, इस चक्र को तोड़ने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। खून! लड़की की आवाज आई। जिसने इसे बनाया उसी खून से ये टूटेगा। राघव समझ गया, मतलब किसी इंसान का बलिदान। मनोज डर गया। नहीं सर, ऐसा मत सोचिए। अर्जुन और विक्रम अब और करीब आ रहे थे। उनकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था। समय खत्म हो रहा है। राघव ने गहरी सांस ली। उसने अपने आसपास देखा। एक तरफ फंसी हुई आत्माएं, दूसरी तरफ अंधेरा, और बीच में वो चक्र जो इस सब का कारण था। अगर ये नहीं टूटा तो ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। मनोज चिल्लाया, सर, कोई और रास्ता होगा। लेकिन राघव जानता था, अब कोई और रास्ता नहीं था। उसने धीरे धीरे अपनी जेब से चाकू निकाला। मनोज की आंखें फैल गईं। सर, आप क्या कर रहे हैं? राघव ने शांत आवाज में कहा, कभी कभी बुराई खत्म करने के लिए खुद को मिटाना पड़ता है। लड़की की आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। अगर तुमने ये किया तो तुम भी यहीं फंस जाओगे। राघव हल्का सा मुस्कुराया। अगर इससे ये सब आजाद हो जाएं तो मुझे मंजूर है। अचानक अर्जुन और विक्रम उसकी तरफ दौड़े, उसे रोकने के लिए, लेकिन देर हो चुकी थी। राघव ने अपने हाथ पर गहरा वार किया और खून सीधे उस चक्र पर गिरा दिया। जैसे ही खून चक्र को छुआ, पूरा कमरा जोर से कांप उठा और एक भयानक चीख गूंजी, नहीं! अब या तो सब खत्म होने वाला था
या फिर सब कुछ और भी ज्यादा भयानक बनने वाला था। जैसे ही राघव का खून उस चक्र पर गिरा, पूरा अंडरग्राउंड कमरा जोर जोर से हिलने लगा। दीवारों में दरारें पड़ने लगीं, जंजीरें अपने आप टूटने लगीं, और वो लाल चमक अचानक सफेद रोशनी में बदल गई। एक भयानक चीख पूरे हवेली में गूंज उठी। नहीं! वो आवाज किसी एक की नहीं थी, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ चिल्ला रही हों। मनोज जमीन पर गिर गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। सर! राघव अभी भी खड़ा था। उसका खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। अचानक वो लड़की उसके सामने आई, लेकिन इस बार उसका चेहरा बदल चुका था। अब उसकी आंखें काली नहीं, सामान्य थीं। चेहरे पर डर नहीं, शांति थी। तुमने हमें आजाद कर दिया। उसकी आवाज अब नरम थी। राघव हल्का सा मुस्कुराया। अब तुम सब आजाद हो। अचानक सभी आत्माएं एक एक करके रोशनी में बदलने लगीं। वो ऊपर उठने लगीं, जैसे कोई उन्हें इस अंधेरे से बाहर ले जा रहा हो। अर्जुन, विक्रम, उनके चेहरे भी बदलने लगे। उनकी आंखों से काला अंधेरा गायब हो गया। दोनों ने आखिरी बार राघव की तरफ देखा, और फिर वो भी रोशनी में बदलकर गायब हो गए। पूरा कमरा अब खाली हो चुका था। सिर्फ राघव और मनोज बचे थे। अचानक जमीन जोर से हिली और पूरा अंडरग्राउंड हिस्सा टूटने लगा। सर, हमें यहां से निकलना होगा। मनोज ने राघव को सहारा दिया। दोनों तेजी से ऊपर की तरफ भागे। सीढ़ियां टूट रही थीं, दीवारें गिर रही थीं, और हवेली जैसे खुद खत्म हो रही थी। किसी तरह दोनों बाहर निकल आए। जैसे ही वो बाहर पहुंचे, पूरी हवेली उनके पीछे ढह गई। धड़ाम! धूल का गुबार हवा में फैल गया, और कुछ ही सेकंड में वहां कुछ भी नहीं बचा। मनोज जमीन पर बैठ गया। सब खत्म हो गया। राघव ने आसमान की तरफ देखा। अब सुबह होने लगी थी। पहली बार उस जगह पर सूरज की रोशनी पड़ी, और हवा में अब वो डर नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी। कुछ देर तक दोनों चुप बैठे रहे। फिर मनोज ने धीरे से पूछा, सर, क्या ये सब सच था? राघव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ सच्चाइयां समझने के लिए नहीं होती, बस महसूस होती हैं। दोनों धीरे धीरे वहां से चले गए, लेकिन जाते जाते राघव ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। जहां कभी वो हवेली थी, वहां अब सिर्फ खाली जमीन थी। लेकिन हवा में एक हल्की सी आवाज गूंजी, धन्यवाद। राघव की आंखों में एक पल के लिए चमक आई, और फिर वो आगे बढ़ गया। कहानी खत्म हो चुकी थी, लेकिन उस रात का डर उन दोनों के साथ हमेशा रहने वाला था। और कहीं किसी अंधेरे कोने में शायद कोई और कहानी जन्म लेने का इंतजार कर रही थी। तो ये थी एक और खौफनाक कहानी, जहां डर सिर्फ देखा नहीं, महसूस किया गया। जहां एक गलती कई जिंदगियों पर भारी पड़ गई, और जहां इंसानियत की एक छोटी सी कोशिश कई आत्माओं को आज़ादी दिला गई। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या सच में सब खत्म हो गया, या फिर वो अंधेरा अभी भी कहीं जिंदा है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपको देख रहा है जब आप बिल्कुल अकेले होते हैं? अगर हाँ, तो शायद अगली कहानी आपसे ही जुड़ी हो सकती है। देखते रहिए डर की दास्तान, जहां हर कहानी आपको डर के उस एहसास तक ले जाती है जिससे आप भागना चाहेंगे, लेकिन भाग नहीं पाएंगे, क्योंकि यहां कहानियां खत्म नहीं होती, बस शुरू होती है।